नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पर एक्सपायरी के दिन 28 जुलाई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी, सीरीज की एक्सपायरी पे हम बातचीत करेंगे। इस कार्यक्रम में प्रशांत शाह हमारे साथ आज डिफाइन एज से मौजूद होंगे। प्रशांत, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं आता हूँ आपके पास आपके व्यूज़ के लिए। उससे पहले एक बार स्टैट्स को देखते हैं, सुबह क्या बात हुई थी, फिर प्रशांत का व्यू लेंगे। एक जिस प्रकार के रोल ओवर्स हैं, जिस प्रकार की इंडेक्स की प्लेसमेंट है, एंड मोस्ट स्पेशली जो निफ्टी आईटी ने किया, उसके बाद उनका व्यू सेकेंड हाफ और अगस्त के लिए क्या बन रहा है। देखिए, सुबह भी हमारी बात हुई थी। देखिए, हमारे पास एक क्लियर कट एआई रैली के कोलैप्स होने का एक एडवांटेज था। मैंने आपको सुबह भी कहा था, सुबह सुनिएगा वो 5 मिनट की कमेंट्री। द इंडेक्स ऑफ द डे विल बी निफ्टी आईटी। ये 100 डेमा को और वीकली पे दैट्स कॉल्ड 20 वीक एक्सपोनेंशियल विच उसको क्रॉस करने को तैयार है। दैट वाज एट 29750। हमको एक एडवांटेज देगा और उसने दिया भी। बट ये एडवांटेज समहाउ ट्रांसलेट हो गया है एडवांटेज इन आइसोलेशन, मतलब खुद के लिए, अपने आप के लिए। दरअसल बैंक निफ्टी में दिक्कत वही है। बैंक निफ्टी अभी 57,350 10-20 डेमा और 500 के कॉल आइटर्स को पार नहीं कर पा रहा है। एचडीएफसी बैंक प्रेशर में था, आईसीआईसीआई बैंक आज प्रेशर में है, वो एक रेंज में फंसा हुआ है। सुबह आपको क्या व्यू दिया था? 57,000 पे कॉल पुट कंसंट्रेशन ह्यूज है, इंडेक्स डोंट वांट टू डेविएट। वही हुआ, न 57,000 से नीचे ज़्यादा, न 57,000 के ऊपर ज़्यादा, वही थमा हुआ है। बट द क्लियर एडवांटेज निफ्टी आईटी के पास है। और जहाँ तक निफ्टी की बात हुई थी, मैंने आपको एक पहला थ्रेशहोल्ड पॉइंट दिया था। यू कैन बाय डिप्स टुवर्ड्स बेस वन, बट थ्रेशहोल्ड पॉइंट क्या होगा? दैट इज 24032, 24,032। क्यों? आपको इसके ऊपर टिकना पड़ेगा। एक्सपायरी डे के दिन आपको इसके ऊपर टिक कर ही कोई एक बड़ा मूव मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो एक 20 डेमा का जोन है और उसके ऊपर निकलता है तो आपको एक सेंस मिलेगी कि शायद आप कॉल राइटर्स के जोन को लांग कर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 24121 सुबह के लेवल लेके आइए। दैट्स 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बट अभी तक याद रखिएगा, निफ्टी आईटी का एडवांटेज एक मात्र सेक्टोरियल पैटर्न बन के रह गया है। अभी तक वो निफ्टी के लिए ट्रांसलेट नहीं कर पा रहा, बिकॉज एचडीएफसी बैंक बैकफुट पे, रिलायंस बैकफुट पे, आईसीआईसीआई बैंक बैकफुट पे, एंड मोस्ट स्पेशली पोस्ट एचयूएल नंबर्स जो उन्होंने मिस किया है वॉल्यूम्स के फ्रंट पे। एक्सपेक्टेशन 6 to 7% वॉल्यूम ग्रोथ, आया 5%, वो मायूसी, वो इंडेक्स को भारी पड़ रही है। प्रशांत, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, स्टैट्स आप रख दीजिएगा स्क्रीन पे और मैं तब तक प्रशांत से बात करता हूँ। प्रशांत, सेंस क्या कह रहा है आपका? क्या इंडेक्स अभी इस ब्रेकआउट के लिए टू सस्टेन अबाउट ट्रेजेक्ट्री 24,000 के ऊपर जाने के लिए अभी टाइम लगाएगा क्या? क्योंकि हम इतने बड़े एडवांटेज के बावजूद इंडेक्स में, निफ्टी आईटी के इतने बड़े ब्रेकआउट के बावजूद डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। इंडस्ट्रीज पे आपका व्यू क्या है प्रशांत? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। सबसे पहले तो जैसे हम काफी टाइम से डिस्कस कर रहे हैं निफ्टी या इंडेक्स से, मेरा व्यू मोरलेस वही है कि निफ्टी है ना एक रेंज बाउंड टेरिटरी में है। आपने जो आईटी इंडेक्स का भी एग्जांपल दिया या बैंक निफ्टी, ये हम लोग ज्यादातर सेक्टर रोटेशन के पैटर्न से जा रहे हैं। लेवलाइज वाइज अगर आप देखोगे निफ्टी का चार्ट, दो चीजें मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करूंगा। पहली, टेक्निकल पर्सपेक्टिव आप देखोगे सारे मेजर मूविंग एवरेजेस के नीचे है मोरलेस। आपने जैसे बताया वो 100 डीएमए को टच कर रहा है, 20 वगैरह के आसपास वो स्ट्रगल कर रहे हैं। आप वीकली चार्ट निफ्टी का देखोगे तो बिल्कुल एक टाइट बैंड पे है। तो ये वो पीरियड है कि इंडेक्स में अगर हम देखें, इंडेक्स स्पेसिफिक जो ट्रेडर्स हैं उनको पहले तो ये समझना चाहिए कि हम एक साइडवेज मार्केट में, एक रेंज बाउंड मार्केट में हैं। और ऐसे मार्केट में आपके इंडेक्स के ब्रेकआउट्स मोरलेस स्ट्रगल करते हैं, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, हम वेट करते हैं, हमें पता नहीं फाइनल ब्रेकआउट कब होगा। मुझे लगता है इंडेक्स वो टेरिटरी में है। थोड़ी स्ट्रगल यहाँ पे अभी भी दिख रही है। हाँ, लेकिन आप मुझे मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव बोलोगे, मोस्टली थोड़ा सा बायसनेस जो है वो बुलिश की तरफ ज्यादा है अभी भी। लेकिन प्योर टेक्निकल में जब तक वो सारे मेजर मोमेंटम इंडिकेटर्स के नीचे, हम यहाँ पे बुलिश नहीं दे सकते। इंट्राडे पर्सपेक्टिव, जैसे आज एक्सपायरी है, ऑप्शन राइटिंग के स्ट्रेटेजीज यहाँ पे वर्केबल है। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव हमारा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ही ज्यादा होना चाहिए इस मार्केट में। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच ज़्यादा होना चाहिए, ना कि अगर आप देखें आप एक डायरेक्शनल ट्रेडर बने इस वक्त। एक बार ऑप्शन स्टैट्स लेके आइए। जो प्रशांत ने बात करी कि इंडेक्स अभी भी एक रेंज में ट्रैप सा नज़र आ रहा है, एक बार स्टैट्स को देखते हैं। देखिए, कॉल आइटर्स के पास क्या है? कॉल आइटर्स के पास है, आपके पास डाउन साइड रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एचयूएल, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस। उसको कन्विक्शन ये मिल रहा है कि जनाब ये 4-5 स्टॉक्स जो हैं वो निफ्टी को ऊपर जाने देंगे।
ठीक है निफ्टी आईटी चल रहा है, दैट्स गुड, बट ये इनफ प्रेशर डाल रहे हैं। और उसके पास दो एवरेजेस हैं, 20 डेमा प्लेस्ड एट करीब करीब 24,040 और लगभग आपका 100 डेमा 24,100-120 के आसपास। तो आप जरा आउटस्टैंडिंग वाई देखिए, लगभग इन दोनों स्ट्राइक्स पे 7 करोड़ का, एंड दैट्स ह्यूज। और नीचे 24,000 पे पुट राइटिंग, वो भी इंडिकेट कर रही है कि जब 1100 पॉइंट निफ्टी आईटी ऊपर है तो ये मतलब ही नहीं कि आप कोलैप्स हो। आप सुबह देखिए हल्का सा डिप आया पोस्ट एचयूएल नंबर्स, बट बाजार ने तुरंत उसको रिकवर कर गया। सो ऑलमोस्ट 8 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई यहाँ पे अलाइंड है, तो इट सीम्स लाइक ए रेंज बाउंड है। एंड और जरा एक बार बोलने के आइए निफ्टी बैंक ऑप्शन स्टैट्स, आपको दिखाई देगा किस तरीके से इस पर तो आज नहीं कल परसों से अगर आप देखें 57,000 पे कितना आउटस्टैंडिंग हुआ है, लगभग आप समझिएगा 30, 60, 70, 73 लाख, जिसमें से आज कॉल आइटर्स ज़्यादा आपको नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज आईसीआईसीआई बैंक भी अलॉन्ग विद एचडीएफसी बैंक बैकफुट पे है। अच्छा प्रशांत, मैं दो प्रश्न पूछूंगा आपसे यहाँ पे। एक तो सेक्टोरियल रोटेशन क्या कह रही है आपको अगस्त के लिए, किन किन इंडिसेस पे, सेक्टर्स पे आपका एक कंस्ट्रक्टिव व्यू है, फिर आएंगे स्टॉक्स पे। सेक्टर स्पेसिफिक एक अच्छी चीज क्या है, जैसे हम देख रहे हैं कि इंडेक्स रोटेशन में है, तो सेक्टर रोटेशन वाली ट्रेंड जो है वहां से थोड़ा सा ओवरऑल मार्केट को लेके बुलिश व्यू है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे हम ब्रेथ की बात करते हैं, कितने नंबर ऑफ स्टॉक पार्टिसिपेट करते हैं, व्यूअर्स को समझ आए इसके लिए बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊं, जैसे कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स उसके 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। जैसे अभी आप बात कर रहे हैं निफ्टी 20 डीएमए टच कर रहे हैं, आप अगर एफ&ओ स्पेस में देखोगे आज भी 50% स्टॉक्स जो वो 20 डीएमए के ऊपर अभी ट्रेड कर रहे हैं। सो पार्टिसिपेशन ट्रेंड अच्छा है ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक। और जब ये नीचे आता है, जैसे मिड कैप स्मॉल कैप ये स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, जब ये करेक्ट होते हैं सो ये सेक्टर रोटेशन से इंडेक्स कहीं संभल जाता है। तो ये सारी जो ट्रेंड है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि हमारा जो ध्यान है स्टॉक्स और सेक्टर स्पेसिफिक हो तो अच्छा काम हो सकता है। जो 2-3 सेक्टर जो आपने पूछा अगस्त सीरीज के लिए, एक तो मैं अभी भी बुलिश हूं फार्मा पे, हेल्थ केयर इंडेक्स पे। मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत अच्छा और मूव हमें मिल सकता है। मैं थोड़ा सा बुलिश हूँ ऑटो इंडेक्स पे भी, मुझे लग रहा है यहाँ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, यहाँ पे भी हमें कुछ अच्छे मूव्स अगस्त में मिल सकते हैं। और तीसरा थोड़ा सा मुझे लग रहा है एक डार्क हॉर्स टाइप डिफेंस सेक्टर भी यहाँ पे स्टॉक्स अच्छे कर सकते हैं। ओके, निफ्टी, ऑटो, फार्मा, ये अगर आप देखें प्रशांत का खास झुकाव है यहाँ पे। खैर, इस कार्यक्रम का अब तक अगर आप देखें सार ये है कि इंडेक्स रेंज बाउंड है, स्टॉक सेक्टर्स का जिक्र कर ही दिया। अब आते हैं 3 स्टॉक्स पे। प्रशांत, 3 स्टॉक्स कौन से पिक कर रहे हैं आप इस वक्त? जी, मैं 3 स्टॉक्स बताऊं। आप एक बात देखिए, जो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच की भी हम बात कर रहे हैं, हमने लास्ट शो में इससे पहले भी जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे, आपने मुझे आईटी में स्पेस पूछा था, जैसे मैंने बताया था कोफोर्ज, उसका मोमेंटम, लॉरस लैब या डिवीज, ये बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, वहां पे हमें मोमेंटम दिखा है। जो मैं आज पिक कर रहा हूँ स्टॉक, उसमें पहला है टीवीएस मोटर्स, जो मुझे लग रहा है यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट है और अब ट्रेडर्स अपने हिसाब से, अपने होराइजन में इसके लेवल्स के हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस 3905, टारगेट 4030 प्लस। तो ये एक टीवीएस मोटर मेरी पहली पिक है। दूसरा जो है वो है नाइका, जिसका मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन के बाद अब कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट पॉसिबल है। स्टॉप लॉस 326 और करूंगा फार्मा में सन फार्मा, जो बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में और कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट का सीरीज मुझे दिख रहा है यहाँ पे। स्टॉप लॉस 1955, टारगेट 2020 प्लस। ओके, तो यहाँ पे 3 ट्रेड्स भी हो गए। हमने प्रशांत का एक व्यू लिया निफ्टी बैंक पे स्टिल रेंज बाउंड फिर कंस्ट्रक्टिव व्यू है, फार्मा पे, ऑटो में काफ़ी बुलिश हैं, और 3 कॉल्स अभी टीवीएस मोटर्स वेल सपोर्टेड बाय क्वार्टरली अर्निंग्स, 4030 का लक्ष्य यहाँ पर है। सन फार्मा स्पेस पे 2020 का लक्ष्य यहाँ पर है, लगभग 1955 का स्टॉप लॉस। और तीसरा कॉल जो उन्होंने पिक किया सन फार्मा के बाद क्या था डॉक्टर साहब बताइएगा? मैं नाइका, यस, एफएसएन ई कॉमर्स एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, और जैसे कहते हैं ना, सबसे शानदार स्ट्रक्चर, ये पूरे के पूरे अगर आप देखिए न्यू एज स्टॉक्स की कैटेगरी में। एक ब्रेक, मार्केट्स निफ्टी अगर आप देखिए डी हाई पे 24,022, बहुत नज़दीक उस थ्रेशोल्ड पॉइंट के 24,040 पे ट्रेड करता हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, सिर्फ एक बार एचडीएफसी बैंक का टिक बाय टिक रख दीजिएगा, सिर्फ एक बार सिर्फ एचडीएफसी बैंक, इट्स 739 अपने मल्टी मंथ बेस, यानी लेकर 7 अप्रैल से लेकर अब तक के जो बेस था 733-730, 2 ही पुट सबसे ज़्यादा आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती थी, 750-730 इन द मंथ ऑफ अगस्त, वहीं से एक पुल बैक देता हुआ।
तो वो एक सपोर्ट कर रहा है अगर आप देखें निफ्टी बैंक को। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद थोड़ा सा बात करेंगे आज के एचयूएल के प्राइस बिहेवियर के, कितना बड़ा मिस था वॉल्यूम के फ्रंट पे, आशीष से। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। निफ्टी प्रयास पूरा कर रहा है उस जोन को काटने का, लेकिन कुछ स्टॉक्स जो हैं वो इस वक्त पूरी तरीके से प्रेशर डाल रहे हैं। लुक एट एचयूएल 2059 पे अब आपके जून 26 के लोज को टेस्ट कर रहा है। क्या वजह रही, क्यों इतना, अगर आप देखें बाजार इसको लेकर डरा हुआ है, मतलब डरा नहीं, इनफैक्ट रिएक्शन ऐसा क्यों दे रहा है, नंबर्स में ऐसा क्या था, पहले आशीष से समझते हैं। आशीष बताइए। देखिए, सबसे बड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर भी वॉल्यूम ग्रोथ होता है, चाहे कोई भी एफएमसीजी कंपनी हो, और खास बात जब आपके वैल्यूएशन इतने ज़्यादा महंगे हैं। ये बात भी सही है कि पिछले 10 सालों में आप देखें तो वैल्यूएशन कंपैरेटिवली एवरेज से कम आई है, लेकिन अभी भी एचयूएल कंपैरेटिवली थोड़ा सा महंगा नजर आएगा। और अगर ग्रोथ धीमी होती है, वॉल्यूम ग्रोथ कम आती है, तो मार्केट को बिल्कुल पसंद नहीं आता। मार्केट अनुमान लगाकर चल रहा था कि 6 से 7% की वॉल्यूम ग्रोथ आनी चाहिए, और इसके मुकाबले आप देखें तो महज सिर्फ 5% की वॉल्यूम ग्रोथ आई। अब आप ओवरऑल कंपनी के मुनाफे में देखें तो तकरीबन 3 से 4% की गिरावट देखने को मिली। एबिटा मार्जिन अनुमान से कम देखने को मिले। एबिटा मार्जिन आप देखें 23.1% से घटकर 22.8% के देखने को मिले। और जो ये कॉस्ट का इन्फ्लेशन है, इनपुट कॉस्ट का इन्फ्लेशन है, काफ़ी हद तक फैक्टर इन कर रहा है। टैक्स का खर्चा ये बढ़ा तो एक बॉटम लाइन पर डेंट आ गया। हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है ग्रोथ को लेकर काफ़ी बढ़िया, वो बता रहे कि FY26 से काफ़ी बेहतर आपको FY27 देखने को मिल सकता है। ब्रांड्स हैं, कैटेगरीज हैं जहाँ पर ये बता रहे कि ग्रोथ बहुत बढ़िया आ रही है। काफ़ी सारे इनके नए वेंचर्स हैं जो 1000 करोड़ रेवेन्यू के अब फिलहाल के लिए क्लब में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखिए, मैनेजमेंट की कमेंट्री अपनी जगह पर है, लेकिन जो वॉल्यूम ग्रोथ का डिसअपॉइंटमेंट आया, और वही स्टॉक को अगर आप देखें तो बड़ा फैक्टर इन कर रहा है। लगातार बात करते करते अब तो ऑलमोस्ट 6% की गिरावट एचयूएल में नजर आ रही है। बिल्कुल 6% की गिरावट 2053 पे, इतनी वाइल्ड कैंडल मेरे ख्याल से शायद फरवरी 1st-2nd वीक में थी, नॉट इन ए सिंगल डे, बट वाकई बड़ी गिरावट। इससे पहले इतना बड़ा लॉसेस था इंट्राडे में 5 दिसंबर 2025 को एचयूएल में। एक ब्रेक के बाद प्रशांत जी से बात करेंगे आज के कुछ स्टॉक ऑप्शंस पे, आज का ऑप्शन ट्रेड, छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है कार्यक्रम एक बार फिर से आपका। और एचयूएल अंडर सिवियर प्रेशर 2043 पर टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा। आपके सारे, अगर आप देखें निफ्टी के एफर्ट्स, निफ्टी आईटी के एफर्ट्स को सिंगल हैंडेडली, जब प्राइस आया था, जब नंबर्स आए थे, उसके बाद याद रखिएगा 2212 का प्राइस अब 2043 डे लो। प्रशांत, ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप? ऑप्शन में मैं पिक कर रहा हूँ DLF। ये स्पेस मुझे अच्छा लग रहा है और सारे एवरेजेस को थोड़ा मेंटेन कर रहा है, तो आई थिंक ये बुलिश स्टॉक है। इसमें अगस्त सीरीज में 660 का कॉल ऑप्शन 26 के आसपास चल रहा है। स्टॉप लॉस 18 रुपए का और टारगेट 35+। ओके, DLF की 660 की कॉल 26 से ट्रेड कर रही है, 35 का लक्ष्य यहाँ पर। प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडेक्सेस पर आया रखे हमने, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक, मार्केट्स अगर आप देखें स्टिल स्ट्रगलिंग मतलब उसी रेंज में ट्रैप्ड। एक ब्रेक के बाद अगली मुलाकात आपसे होगी आज 2 बजे का माइक अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।